नमस्कार, आप सुन रहे हैं गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। गोरखपुर शहर में वाणिज्यिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के सामने बनेगा आधुनिक कॉम्प्लेक्स। गोरखपुर एम्स में मरीजों के हित में बड़ा फैसला। महंगी दवाओं को हतोत्साहित करने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्रवेश पर लगी रोक। डीडीयू में न्यू मीडिया के छात्रों के लिए खुलेगा इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन। 70 लाख रुपए की अत्याधुनिक लैब होगी स्थापित। श्रीराम जन्मभूमि समारोह को देखते हुए बस्ती अयोध्या 4 लेन पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध। बीमा धोखाधड़ी मामले में डिसेंट अस्पताल के संचालक का सहयोगी ऋषभ सिंह हुआ गिरफ्तार। तो ये थीं सुर्खियां। अब एक एक करके बात शहर की सभी प्रमुख खबरों की। चलिए अब शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर शहर के विकास की। नगर निगम एक महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहा है। शहर में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और अपने राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से नगर निगम ने एक नया वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला लिया है। ये कॉम्प्लेक्स गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के ठीक सामने निगम की पुरानी वर्कशॉप की जर्जर हो चुकी भूमि पर बनाया जाएगा। ये कदम न केवल निगम को आय का एक स्थायी स्रोत देगा, बल्कि व्यापारियों के लिए भी एक आकर्षक केंद्र बनेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य जगत की। गोरखपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स प्रशासन ने मरीजों को आर्थिक बोझ से राहत देने के लिए एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। अस्पताल परिसर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। एम्स की मीडिया प्रभारी डॉक्टर आराधना सिंह ने बताया कि ये फैसला डॉक्टरों को महंगी ब्रांडेड दवाओं के स्थान पर सस्ती और प्रभावी जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की। न्यू मीडिया के बढ़ते दायरे और इसमें रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी डीडीयू एक इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन की स्थापना करने जा रहा है। छात्रों को डिजिटल शिक्षा, शोध और नवाचार में आगे बढ़ाने के लिए 70 लाख रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक लैब भी स्थापित की जाएगी। इस लैब में रिकॉर्डिंग स्टूडियो, एडिटिंग रूम और ग्रीन स्क्रीन जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। डीडीयू से एक और खबर ये है कि विश्वविद्यालय ने अपने सभी संबद्ध कॉलेजों को स्नातक और परास्नातक प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का शुल्क जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि अब 24 नवंबर कर दी गई है। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर के पहले सप्ताह से प्रस्तावित हैं। अब बात करते हैं बुनियादी ढांचे की। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 2वीं बटालियन के मुख्यालय के निर्माण के लिए तालजहदा में आवंटित 45 एकड़ कृषि भूमि का लैंड यूज बदलकर उसे आवासीय और कार्यालय श्रेणी में करने की अधिसूचना जारी कर दी है। 343 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ेगी, जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अब बात अवैध कारोबार की। बिहार में शराबबंदी के कारण कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी में तेजी आई है, जिसका प्रमुख केंद्र गोरखपुर की भालोटिया दवा मंडी बनकर उभरी है। सहायक आयुक्त औषधि पूरनचंद के अनुसार मंडी के 5 दवा व्यापारियों की संदिग्ध संलिप्तता सामने आई है और इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है। श्रीराम जन्मभूमि समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए बस्ती अयोध्या 4 लेन पर भारी वाहनों का प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। ये प्रतिबंध 23 नवंबर की रात 11 बजे से प्रभावी होगा और 26 नवंबर की रात 8 बजे तक जारी रहेगा। ये रोक मुख्य रूप से ट्रक, डीसीएम, ट्रैक्टर ट्राली जैसी मालवाहक गाड़ियों के लिए है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 15 में स्थित रूंटा इंडस्ट्रीज की ब्राउन ऑयल फैक्ट्री में शुक्रवार तड़के केमिकल पाइपलाइन में भीषण आग लग गई थी। आग पर काबू पाने के लिए गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और संत कबीर नगर से लगभग 24 दमकल गाड़ियों को भेजा गया था। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने इस घटना की विस्तृत जांच के लिए 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है, जो 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब फटाफट जान लेते हैं अपराध से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों को। पीपीगंज में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ड्रग विभाग ने मां वैष्णो फार्मा का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। लखनऊ की एक फर्म ने इस फर्म को नारकोटिक श्रेणी की दवा प्रॉक्सीवॉन स्पास की 1 लाख टैबलेट भेजी थी। बीमा धोखाधड़ी मामले में रामगढ़ताल पुलिस ने डिसेंट अस्पताल के संचालक शुमशुल कमर के प्रमुख सहयोगी ऋषभ सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये गिरोह फर्जी मरीज भर्ती दिखाकर और झूठे बिल बनाकर बीमा कंपनियों से अवैध रूप से क्लेम वसूलता था। साइबर ठगी का एक नया तरीका सामने आया है। थाना एम्स क्षेत्र के निवासी गोविंद पासवान के साथ व्हाट्सएप पर आए एक फर्जी गाड़ी चालान ऐप के लिंक पर क्लिक करते ही उनके बैंक खाते से 5 बार में कुल 89,800 रुपए निकाल लिए गए। पुलिस ने लोगों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है। जमीन हड़पने के लिए धोखाधड़ी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है।
कैंट पुलिस ने ओम प्रकाश यादव की शिकायत पर उनके पटीदारों योगेंद्र प्रताप यादव और गया प्रसाद यादव समेत नगर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। और इसी के साथ हमारा सुबह का ये न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। गो गोरखपुर रेडियो से जुड़े रहें और हमारे नियमित श्रोता बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।